हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 1 के बारे में। तो सबसे पहले आपका वेलकम किया जाता है जसविंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोई भी कंप्लीट राइटिंग टास्क 1 या 2 सॉल्व नहीं करवाते। कोई भी वीडियो जो है वो कोई भी राइटिंग टास्क 1 2 सॉल्व नहीं करवाती। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत सारे टॉपिक 2 जो ऑलरेडी पहले एग्जाम में आइलेट्स में आ चुके हैं वो वाले सॉल्वर्ड मिलेंगे, राइटिंग टास्क 1 भी और 2 भी। तो राइटिंग टास्क 2 की उम्मीद है कि इसमें से रिपीट हो सकता है, 70% इन्हीं में से टॉपिक आ जाता है। राइटिंग टास्क 1 भी कुछ हद तक रिपीट हो सकता है। रिपीट ना भी हो, एटलीस्ट आप रियलिटी के रूबरू हो रहे हो कि किस तरह के राइटिंग टॉपिक 1 2 आते हैं आइल्स में, और मतलब किस तरह के कैसे हमें करने चाहिए। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जसविंद्रा क्लासेस को तो प्लीज़ कर लीजिए। चलो आज का हम ये राइटिंग जो है सॉल्व करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आज का ये जो राइटिंग है, द द चार्ट below shows how much money is spent in the budget on different sectors by UAE government in 2000। सो यूएई जो है वो दुबई को कहा जाता है। सो यूएई द्वारा जो है चीज़ों के ऊपर कैसे कैसे पैसा जो है डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर पैसा खर्च किया गया है, कैसे उन्होंने बजट बनाया है, ये हमने पाई चार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ईयर हमें यहाँ पर मेंशन है 2000। इसका मतलब हम पास्ट में लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर पैसिव बनाया तो वाजवार या थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। चलो ये जो ग्राफ ऑलरेडी आपके पास गिवन है, इसका मैं नीचे पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा आपको, आप वहाँ से पहले सॉल्व कर सकते हो, बाद में इसे जो है मैच कर सकते हो मेरी वीडियो के साथ। तो इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ये ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन हमारे पास गिवन है। तो ये इंट्रोडक्शन जो नीचे वाली है ये हमने बनाई है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। द पाई चार्ट शोज द नेशनल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनाइटेड अरब, ये यूएई की फुल फॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट इन 2000। अगर आप चाहो, अगर आपके पास वोकेबलरी है तो आप वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे शोज़ को आप डिस्प्लेज लिख सकते हो। अगर यूके लिखा है तो उसको यूनाइटेड किंगडम लिख सकते हो। जैसे यूएई लिखा है तो आप उसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट इन 2000, जनरली स्पीकिंग द यूएई had a budget of over 300 billion AED. The highest portion of the budget was spent on the social security and health social services। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में ही एक दो हेडलाइंस जो है मेन चीज़ें निकाल के लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कीजिए कि इंट्रोडक्शन यहाँ तक जो है, यहाँ पर फुल स्टॉप यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद ये जो लाइन है इसमें आप ओवरऑल में लिख सकते हो। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसमें कंक्लूजन तो नहीं होता राइटिंग टास्क 1 में, लेकिन ओवरऑल का मतलब होता है कि आप एक दो चीज़ें अलग से स्पेशल निकाल के लिख सकते हो। जैसे यूएई ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर खर्च किया, सबसे कम किस चीज़ पर खर्च किया, वो दो टू लाइन्स जो है आप वो लिख सकते हो इसके ऊपर। चलिए ये हमारा इंट्रोडक्शन था प्लस ओवरऑल व्यू था। आगे हम बॉडी पैराग्राफ 1 के बारे में बात करते हैं। सो बॉडी पैराग्राफ 1 यहाँ से शुरू होता है हमारा यहाँ तक। सो हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं ऐसे। एज इज गिवन इन द डायग्राम कॉमा द यूएई गवर्नमेंट स्पेंट मोर देन 300 बिलियन AED इन 10 डिफरेंट सेक्टर्स इन 2000। सो यहाँ पर काम करने वाला, अगर गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया तो स्पेंट सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की। सो सरकार ने जो है वो 300 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च किया है किस चीज़ के ऊपर, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर। चलो एक एक करके उन सेक्टर्स का हम नाम लेते हैं। कौन से है, पहले है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन कॉस्ट द हाईएस्ट बजट एंड इट वाज एग्जैक्टली 10 बिलियन AED। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है वो किसके ऊपर हुआ, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। द हाईएस्ट फिगर जो है वो खर्च हुई है, और वो फिगर कितनी है, वो फिगर का मतलब होता है वो डाटा परसेंटेज कितना है, वो है 100 बिलियन। क्लियर। सो उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ एंड पर्सनल सोशल सर्विसेज पर कितना। ऑन दी अदर हैंड रिक्वायर्ड मोर देन 50 बिलियन, ठीक है। सो रिक्वायर्ड जो है उसकी सेकेंड फॉर्म आ गई है। सो हेल्थ और पर्सनल सोशल सर्विस के ऊपर जो खर्च हुआ है वो 50 बिलियन हुआ है। दिस वाज द सेकेंड लार्जेस्ट बजट मनी
एलोकेशन फॉर द यूएई गवर्नमेंट इन 2000। सो आप लिख सकते हो, जैसे हम द हाईएस्ट तो लिखते लिखते हैं, दूसरी चीज़ को हम द सेकंड स्लॉट भी लिख सकते हैं, हम द सेकंड हाईएस्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब दूसरे नंबर पर जो खर्चा हुआ है वो 50 बिलियन हुआ है, जो अगर पाई चार्ट में देखा जाओ तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खर्च होने वाले में दूसरे नंबर पर आती है ये चीज़, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है। थर्ड लाइन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं द से। The UAE authority used 38 billion for education and 17 billion for law and order and 30 billion for job, industry and agriculture। क्लियर। सो यहाँ पर हमने ये जरूरी नहीं है कि हम एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करें, इसमें हमने 3 चीज़ों को एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप बार बार ये भी लिख सकते हो कि यूएई स्पेंट 38 बिलियन यूएई। क्लियर। तो स्पेंट बार बार लिखेंगे तो रेपिटेशन हो जाएगी, इसलिए हमने एक जगह रिक्वायर्ड लिख दिया, एक जगह पर क्या लिख दिया, यूज्ड लिख लिया, ठीक है। 30 बिलियन फॉर एजुकेशन एंड जो 3 चीज़ें हैं हमने वो एक ही लाइन में मेंशन कर दी है। सो यहाँ से हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 ओवर होता है, बॉडी पैराग्राफ 2 स्टार्ट करते हैं। सेक्टर cost them 22 billion, which was slightly lower than the debt interest government paid in this year। सो सेक्टर के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 20 बिलियन खर्चा हुआ है, जो स्लाइटली थोड़ा सा कम है। डेट होता है कर्जा, है ना, किस चीज़ से कम है, इन्वेस्टमेंट, डेट इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा कम है इस साल। उसके बाद हाउसिंग की बात करते हैं। हाउसिंग, हेरिटेज एंड एनवायरनमेंट गॉट 50 बिलियन, विच वाज द नियरली द सेम इट वाज एलोकेटेड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सो हाउसिंग और हेरिटेज के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो 50 बिलियन हुआ है, वो लॉ एंड ऑर्डर के तकरीबन सेम ही है। जितना लॉ एंड ऑर्डर के लिए खर्चा हुआ था वो हुआ था 17 बिलियन, तो इसके ऊपर हुआ 15। तो हमने लिख दिया ऑलमोस्ट, टोटल सेम तो नहीं है, नियरली सेम का मतलब क्या है कि जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ और जितना लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा हुआ तकरीबन दोनों की जो रेशो है वो सेम है। सो फाइनली एक कनेक्टर है, आप यहाँ पर कनेक्टर फर्दर मोर ओवर ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फाइनली का मतलब होता है कि लास्ट में क्या मेंशन, इवेंचुअली कौन सी फिगर जो है मैं मेंशन करने जा रहा हूँ। फाइनली 9 बिलियन वाज स्पेंट। अब यहाँ पर हमने पैसिव लिख दिया है ना। पैसिव क्या है, पैसिव में हम क्या करते हैं, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है ना। सो अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लिख रहे थे यूएई स्पेंट, अब हम लिख सकते मनी वाज स्पेंट, 900 बिलियन वाज स्पेंट। तो ये दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन ये पैसिव सेंटेंस है, तो अच्छे बैंड इससे इंक्रीज होते हैं पैसिव सेंटेंस से। अगर आपकी ग्रामर सही है तो आपके 6.5 इजीली आप गेट कर सकते हो आइल्स में। So 9 billion was spent on the transportation sector and 23 billion for the sector which are not specially mentioned in the chart। क्लियर है। सो 23 मिलियन जो यूज़ किए हैं वो अदर यानी बाकी चीज़ों पर खर्च हुए हैं। तो ये हमारा था कि यूएई ने। तो अगर हम बात करें, अगर आप ये देखोगे तो आप बहुत सारे ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये चारों में आपको खर्चे वाले मिल ही जाएंगे कि फैमिली ने कितना खर्चा किया चीज़ों के ऊपर, सरकार ने किस किस चीज़ों पर खर्च किए, चारों ग्राफ्स में ये डेटा आ सकता है। नेचुरल सी बात है। सो आप इसको ध्यान से रीड कीजिए, एज इट एज आप इन लाइंस को यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय फॉर नाउ जसविंद्रा। सो अगर आप, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, राइटिंग टास्क 2 सॉल्व किए हैं, राइटिंग टास्क 1 सॉल्व किए हैं। अगर आप चाहते हो कि एज इट एज आपको राइटिंग टास्क 2 है जो फाइनल एग्जाम में आ जाए आइल्स के, तो आप जरूर वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट से हमें थोड़ा इनकरेज मिलता है कि हम और वीडियोस बनाएं। सो इट्स जसविंद्रा क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब इट। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।